रघु अपनी कुल्हाड़ी से एक सूखी डाल काटने की कोशिश कर रहा है। ठंड से उसके हाथ कांप रहे हैं। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? हाथ ऐसे जम गए हैं जैसे बर्फ की सिल्ली हो। अगर आज ये लकड़ी घर नहीं पहुंची तो बाजार में नहीं बिकेगी, और अगर लकड़ी नहीं बिकी तो मेरी गुड़िया की दवा कैसे आएगी? रघु लकड़ी लेके घर जा रहा था, तभी बारिश शुरू हो जाती है। बस थोड़ी देर और थम जाए बारिश। गरीबों की किस्मत में छत नहीं होती, कम से कम मेहनत तो करने दे। रात का समय सेठ करोड़ीमल अपनी दुकान पर बैठा है। तभी वहाँ रघु लकड़ी का गट्ठर लेके पहुँचता है। सेठ जी, ओ सेठ जी, माफ करना इतनी रात को आया हूँ। ये लकड़ी ले लो मालिक, बहुत मजबूत साल की लकड़ी है। अरे हट, दूर रह, मेरी दुकान गंदी कर रहा है। कौन है तू? मैं रघु लकड़हारा हूँ मालिक। ये लकड़ी का गट्ठर लाया हूँ, बस 80 रुपए दे दो सेठ जी। मेरी बेटी गुड़िया बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा है अगर आज रात उसे दवा नहीं मिली तो 80 रुपए? अरे पागल हो गया क्या? देख, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। तेरी लकड़ी ऊपर से भीग चुकी है। गीली लकड़ी धोखा देती है, आंच नहीं। मैं कबाड़ नहीं खरीदता, चल भाग यहाँ से। मालिक, पैर पड़ता हूँ आपके। ऊपर की ही लकड़ी गीली है, अंदर से एकदम सूखी है। आप 80 नहीं 85 दे दो, बस एक वक्त की दवा आ जाए। मेरी बच्ची मर जाएगी सेठ जी, रहम करो। रहम? अरे मैंने क्या यहाँ कोई अनाथालय खोल रखा है? जब देखो मुंह उठाए चले आते हो, रहम करो रहम करो। व्यापार में दया नहीं चलती रघु, और उधार का नाम तो इस दुकान पर लेना भी मत। जब सूखी लकड़ी हो तब आना, अभी दफा हो जा। रघु की आंखों में आंसू और बारिश का पानी मिल जाता है। वो मायूस होकर घर की तरफ चल पड़ता है। कोने में एक खाट पर गुड़िया लेटी है जो जोर जोर से खांस रही है। उसकी माँ राधा उसके पास खड़ी है। रघु खाली हाथ अंदर आता है। उम्मीद से रघु की ओर देखती है। आ गए आप? दवा लाए? गुड़िया का शरीर तो तवी जैसा तप रहा है। माफ कर दे राधा, मैं हार गया। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सेठ ने लकड़ी लेने से मना कर दिया। बापू, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या मैं मर जाऊंगी बापू? नहीं मेरी गुड़िया, ऐसा मत बोल। तेरा बापू अभी जिंदा है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं यमराज से भी लड़ जाऊंगा, पर तुझे बचा लूंगा। कैसे बचाओगे जी? घर में फूटी कौड़ी नहीं है। शादी के बर्तन जेवर सब तो बिक गया। अब क्या बचाए बेचने को? अपनी आत्मा। तभी बिजली जोर से कड़कती है। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। राधा, याद है काका ने बताया था जंगल के उस पार काली घाटी में एक बहुत पुराना और रहस्यमयी गुफा है। वहाँ चमत्कारी स्वर्ण वृक्ष के बारे में लोग बातें करते हैं। कहते हैं उसकी छाल में अमृत होता है। काली घाटी? नहीं, आप पागल हो गए हैं। वो शापित जगह है। वहाँ जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। वहाँ जंगली जानवर और बुरी शक्तियाँ रहती हैं। मैं भूखी रह लूंगी, पर आपको मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। मौत बाहर भी है राधा, और मौत अंदर भी है। यहाँ घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि मैं अपनी बच्ची के लिए कोशिश करते हुए मरूं। मुझे मत रोक। अगर मैं सुबह तक नहीं लौटा तो समझ लेना तेरे रघु ने हार नहीं मानी थी। रघु अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है। राधा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रघु आंधी तूफान में बाहर निकल जाता है। उसी रात का समय महल आलीशान है, लेकिन माहौल उदास है। रानी, आप फिर रो रही हैं। देखिए, ये महल, ये धन दौलत, ये सब किस काम का, जब इसे भोगने वाला हमारा अपना कोई खून ही नहीं है। महाराज, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। मुझे बस एक बार माँ कहलाने का सुख चाहिए। प्रजा बातें बनाती है कि राजा नहीं संतान है। उनका चेहरा देखना अपशकुन है। ये ताने अब मुझसे सहे नहीं जाते। मैं वचन देता हूँ रानी, चाहे मुझे पाताल से अमृत लाना पड़े, मैं आपकी गोद जरूर भरूंगा। तभी कक्ष में मंत्री दुर्जन सिंह का प्रवेश होता है। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। महाराज की जय हो। क्षमा करें, मैं असमय उपस्थित हुआ, लेकिन महाराज का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। क्या करे मंत्री जी, सारे वैद्य, सारे हकीम हार चुके हैं। वैद्य हार सकते हैं महाराज, लेकिन तंत्र विद्या कभी नहीं हारती। मुझे खबर मिली है कि काली घाटी की गुफाओं में एक महान अघोरी बाबा
काल भैरव तपस्या कर रहे हैं। उनके पास असंभव को संभव करने की शक्ति है। काली घाटी? लेकिन वो तो खतरनाक जगह है। खतरा तो है महाराज, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। बाबा ने संदेश भिजवाया है कि आज की अमावस्या की रात बहुत खास है। अगर आप आज रात वहां जाकर एक विशेष पूजा करें तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मंत्री मन ही मन सोचता है, मूर्ख राजा, तुझे नहीं पता कि आज रात तेरी आखिरी रात होगी। काली घाटी में तेरी बलि चढ़ेगी और कल सुबह इस राज्य का राजा दुर्जन सिंह होगा। ठीक है मंत्री जी, हम आज ही जाएंगे, तैयारी कीजिए। रघु जंगल में भटक रहा है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा। तभी उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती है। कौन है वहाँ? सामने आओ। झाड़ियों से एक हिरण निकलता है। वो रघु को देखता है और डरे बिना खड़ा रहता है। अरे ये तो एक बेजुबान हिरण है। तू भी मेरी तरह इस तूफान में भटक गया है क्या भाई? हिरण रघु की ओर देखता है, फिर मुड़कर चलने लगता है। वो थोड़ा आगे जाकर रुकता है और पीछे मुड़कर रघु को देखता है, जैसे उसे बुला रहा हो। ये हिरन ऐसा लग रहा है जैसे मुझे रास्ता दिखा रहा है। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। हे भोलेनाथ, शायद तूने ही इसे भेजा हो। रघु उस साधारण हिरण के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद हिरण एक विशाल गुफा के सामने जाकर रुक जाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। अरे ये कहाँ गया? अभी तो यही था। कहीं ये वो गुफा तो नहीं है जिसके बारे में काका ने बताया था? रघु डरते डरते गुफा के अंदर जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुफा के अंदर एक छोटा सा पेड़ है, लेकिन ये साधारण पेड़ नहीं है। इसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे हैं। पेड़ से एक दिव्य सुगंध आ रही है। हे प्रभु, ये तो सचमुच स्वर्ण वृक्ष है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर मिल जाए तो मेरी 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाएगी। रघु के मन में लालच नहीं, बल्कि मजबूरी है। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। हे वन देवता, मुझे माफ कर देना। मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस एक मजबूर पिता हूँ। मुझे पूरा पेड़ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी टहनी दे दो। मेरी बेटी मर रही है, इस चोरी का पाप मुझे दे देना, पर मेरी बच्ची को बचा लो। रघु जैसे ही पेड़ की एक छोटी टहनी पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करता है, हवा तेज हो जाती है। बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। मुझे माफ कर दो वन देवता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी गुड़िया मर जाएगी। रघु मजबूरी में जोर से कुल्हाड़ी चलाता है। तभी ऊपर से एक टहनी टूटकर गिरता है, लेकिन पेड़ की सुनहरी चमक अचानक बुझ जाती है और वो पेड़ राख जैसा काला हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? इसकी रोशनी, इसकी चमक कहाँ गई? क्या मैंने इस देवता को मार दिया? जमीन पर कटी हुई टहनी अभी भी सोने की तरह चमक रही है, लेकिन बाकी पेड़ मर चुका है। मैंने लालच नहीं किया, फिर भी पाप हो गया। ये पेड़, ये तो जलकर कोयला हो गया, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता। पाप तो मैंने कर ही दिया है। अब कम से कम अपनी बेटी की जान तो बचा लो, चाहे मुझे लड़की क्यों न मिले। रघु पेड़ का टुकड़ा और कुल्हाड़ी उठाकर गुफा से बाहर भागता है। आधी रात के बाद बारिश रुक चुकी है। राजा प्रताप सिंह और मंत्री दुर्जन सिंह पैदल चल रहे हैं। राजा बहुत थक चुके हैं। मंत्री जी, और कितना दूर है वो गुफा? मेरे पैर अब जवाब दे रहे हैं। और ये कैसा सन्नाटा है? यहाँ तो परिंदे की भी आवाज नहीं आ रही। बस महाराज, हम पहुँचने ही वाले हैं। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि यहाँ मौत, क्षमा करें, यहाँ शांति का वास है। अघोरी बाबा एकांत पसंद करते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मंत्री जी। मेरा बायां अंग फड़क रहा है। क्या हमें वापस लौटना चाहिए? वापस? नहीं महाराज, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हम मंजिल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ तो कोई गुफा नहीं है, न कोई बाबा है। यहाँ तो बस घना जंगल है। बाबा? कौन बाबा? अरे महाराज, आप कितने भोले हैं। आपको सचमुच लगा कि कोई बाबा आपको पुत्र दे सकता है? मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी जुबान संभालिए। जुबान तो अब आपकी बंद होगी महाराज। मैं थक चुका हूं आपकी जी हुजूरी करते करते। ये राज्य,
ये सिंहासन, ये सब मेरा होना चाहिए था। आप तो बस एक निःसंतान कमजोर राजा हैं। गद्दार, मैंने तुझे भाई समझा और तूने मेरी पीठ में खंजर घोंपने की सोची। भाई नहीं, सीढ़ी समझा था आपने मुझे, और आज वो सीढ़ी आपको खाई में धकेल देगी। कल सुबह राज्य में खबर फैलेगी कि राजा प्रताप को जंगली जानवरों ने मार डाला, और मैं बनूंगा नया राजा। राजा अपनी तलवार निकालते हैं, लेकिन मंत्री दुर्जन फुर्ती से वार करता है। राजा की तलवार हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। राजा ने हत्थे जमीन पर गिर पड़ते हैं। रघु उसी रास्ते से वापस भाग रहा है, तभी उसे आवाजें सुनाई देती हैं। ये तो इंसानों की आवाज है। इतनी रात को इस बीहड़ जंगल में कौन हो सकता है? रघु छिपकर देखता है। उसे दिखता है कि एक आदमी तलवार लिए दूसरे आदमी को डरा रहा है। हे भोलेनाथ, ये तो कोई डाकू लगता है, और वो दूसरा आदमी, उसके कपड़े तो किसी राजा जैसे हैं। वो उसे मार डालेगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो सिर्फ ये पुरानी कुल्हाड़ी है। रघु की नजर स्वर्ण टहनी पर पड़ती है। मैंने पेड़ को मारकर पाप किया है। शायद भगवान मुझे एक मौका दे रहा है किसी की जान बचाने का। अगर मैं भाग गया तो इस पाप का मुझे बहुत बुरा सजा मिलेगा। अलविदा राजा प्रताप सिंह, यमराज को मेरा प्रणाम कहना। तभी एक कुल्हाड़ी हवा में उड़ती हुई आती है और सीधा मंत्री के हाथ पर लगती है। तलवार गिर जाता है। आह, ये कौन है? किसकी मौत आई है? रघु बाहर निकलता है बिना डरे। एक निहत्थे पर वार करते शर्म नहीं आती काया? तो एक मामूली लकड़हारा? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। हट जा मेरे रास्ते से, वरना तुझे भी इसके साथ काट डालूंगा। मंत्री होगा तू अपने घर का। यहाँ जंगल में सिर्फ शेर का राज चलता है, गीदड़ का नहीं। और जब तक ये रघु जिंदा है, तू इस परदेसी को हाथ भी नहीं लगा सकता। युवक सावधान, ये बहुत खतरनाक है। तू मर, तू भी राजा को बचाने चला है। अचानक जंगल से वही हिरन बीच में आ जाता है। हिरन मंत्री को जोरदार टक्कर मारता है। मंत्री लड़खड़ाता है और पीछे की ओर गिरता है। धक्का लगने से वो मर ही जाता है। हे नेकदिल इंसान, आज तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, तुमने इस पूरे राज्य का भविष्य बचाया है। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम कौन हो? मैं रघु हूँ महाराज, एक अभागा लकड़हारा। ये क्या? ये लकड़ी, ये तो सोने की तरह चमक रही है और इसमें से इतनी दिव्य सुगंध आ रही है। रघु, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? मुझे सजा दीजिए महाराज, मैं चोर हूँ। मैंने काली घाटी की गुफा से ये पवित्र लकड़ी चुराई है। मेरी बेटी मर रही है महाराज, मेरे पास कोई चारा नहीं था। चोरी? लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे चोर का लालच नहीं, एक पिता की तड़प दिख रही है। उठो रघु। तभी वो साधारण हिरन फिर से वहां आता है। तेज रोशनी होती है और वहां एक सुंदर वन देवी प्रकट होती हैं। डरो मत रघु, तुम चोर नहीं, एक सच्चे इंसान हो। तुमने स्वर्ण वृक्ष को तोड़ा, लेकिन एक राजा की जान बचाकर तुमने उस पाप का प्रायश्चित कर लिया। अगर तुम उस लालची मंत्री की मदद करते तो ये लकड़ी पत्थर बन जाती, पर तुमने धर्म को चुना। देवी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी को बचा लीजिए। जाओ रघु, इस स्वर्ण टहनी को पानी में घिसकर अपनी बेटी को पिला दो, वो तुरंत ठीक हो जाएगी। और महाराज, आपकी निस्वार्थ प्रार्थना सुनी गई। जल्द ही आपके महल में किलकारियां गूंजेंगी। देवी मुस्कुराती हैं और धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती हैं। रघु दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी में पहुंचता है। राधा, देखो मैं दवा ले आया। रघु उसका रस गुड़िया को पिलाता है। अचानक गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उठकर बैठ जाती है। बापू, मुझे अब ठंड नहीं लग रही, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये तो चमत्कार हो गया। अगले दिन सुबह रघु के घर के बाहर सैनिकों के साथ राजा वहां पहुंचते हैं। रघु, कल तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुम्हें अपना भाई बनाने आया हूँ। महाराज, आप यहाँ? आज से तुम लकड़हारे नहीं, इस राज्य के शाही वन रक्षक हो। मैंने तुम्हारे लिए पक्का घर और 100 बीघा जमीन खरीदी है। और सुनो, रानी साहिबा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। देवी का आशीर्वाद सच हो गया।